सो क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल ईच आर डूइंग वेल। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट इंग्लिश चैप्टर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी समबरी। इस स्टोरी के ऑथर थे खुशवंत सिंह। इस स्टोरी में उन खुशवंत सिंह और उनकी ग्रैंड मदर के बारे में और उनके रिलेशनशिप, उनके बॉन्ड के बारे में बताया है। सो लेट्स स्टार्ट। The story is written by the खुशवंत सिंह about his grandmother and their beautiful relationship। खुशवंत सिंह जी और उनकी ग्रैंड मदर की ब्यूटीफुल रिलेशनशिप के बारे में बताया गया है। In his childhood, author lived with his grandmother in village। जब खुशवंत सिंह छोटे थे तो वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ एक विलेज में रहते थे। She was very old, wrinkled and always looked the same। वो हमेशा एक बूढ़ी और उनके चेहरे पर झुर्रियाँ आ चुकी थी। एंड ऑलवेज लुक्ड सेम, वो हमेशा सेम दिखती थी। शी स्पेंड द मोस्ट ऑफ हर टाइम विथ प्रेइंग, टेलिंग बीट्स ऑफ हर रोसरी। वो मोस्ट ऑफ द टाइम प्रे करती रहती थी, मुझे समझाती रहती थी एंड प्रेयर गाती रहती थी एंड मेरी केयर करती रहती थी। Every morning she woke him bath and got him ready for school। वो सुबह उठकर नहाती थी और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। They went together to the village school। ग्रैंड मदर खुशवंत सिंह को साथ स्कूल छोड़ने जाती थी। Which was attached to the temple। While the author learned his lesson, the grandmother sat inside the temple reading holy book। और खुशवंत सिंह का स्कूल जो था वो टेम्पल से अटैच्ड था। वाइल द ऑथर लर्नड हिज लेसन, जब वो स्कूल में पढ़ते थे, द ग्रैंड मदर सैड इनसाइड द टेम्पल रीडिंग होली बुक। तो जो टेम्पल स्कूल से अटैच था, ग्रैंड मदर उसमें प्रेयर गाती थी। सो आगे बढ़ते हैं अब हम। लेटर दे मूव्ड टू दी सिटी। कुछ समय बाद वह लोग सिटी में शिफ्ट हो गए और सिटी एंड देवर बॉन्ड बिगिन टू वीक। उनका शहर में आने के बाद खुशवंत सिंह और उनकी ग्रैंड मदर का बॉन्ड वीक होने लगा था। द ऑथर वेंट टू एन इंग्लिश स्कूल बाय बस। वो शहर में आने के बाद एक इंग्लिश स्कूल में पढ़ने जाते थे बाय बस। एंड द ग्रैंड मदर्स could no longer help him with studies। उनकी ग्रैंड मदर ना उनकी स्टडीज में हेल्प कर पाती थी, ना वो अपने ग्रैंडसन को स्कूल छोड़ने जा पाती थी जैसे वो विलेज में जाती थी। शी वॉज अनहैप्पी दैट न्यू स्कूल टॉट साइंस इंग्लिश इंस्टेड ऑफ रिलीजियस सब्जेक्ट। वो उनके नए स्कूल से बिल्कुल खुश नहीं थी। न्यू स्कूल टॉट, वो उनका नया स्कूल साइंस इंग्लिश इंस्टीट्यूट ऑफ रिलीजियन सब्जेक्ट पढ़ाता था। When she was heard that the school also taught music, she disliked it because she thought music was for low class people। खुशवंत सिंह के स्कूल में ये बोला गया था कि that school also taught music she disliked it because she thought music was low class। जो म्यूजिक होते हैं वो लो क्लास पीपल गाते हैं, ऑथर्स। As the author grew older and went to university। अब खुशवंत सिंह का स्कूल कंप्लीट हो गया था तो वो यूनिवर्सिटी के लिए तैयार थे। एंड ही गॉट हर हिज ओन रूम, उन्हें उनका खुद का रूम मिल गया था। द ग्रैंड मदर एक्सेप्ट दैट हर लोनलेस क्वांटली शी स्पेंड हर होल डे स्पिनिंग द व्हील, चक्रा जिसे हम कहते हैं, प्रेइंग एंड feeding sparrow in the afternoon। The sparrow become her best companion। उन्हें यूनिवर्सिटी में उनका खुद का रूम मिल चुका था। ग्रैंड मदर ये एक्सेप्ट कर चुकी थी कि वो अब लोनलीनेस हो गई है। शी स्पेंड हर होल डे बाय स्पिनिंग द व्हील, वो पूरे दिन चखरा और प्रे करती रहती थी। एंड फीलिंग स्पैरो इन द आफ्टरनून उनकी सिटी के घर में कुछ स्पैरोज आते थे। द स्पैरोज बिकम हर बेस्ट, वो उनके बेस्ट कंपेनियन होते थे। ग्रैंड मदर उन्हें कुछ ब्रेड क्रम्स डालती थी। एंड देन व्हेन द ऑथर रिटर्न फ्रॉम abroad after 5 years, the grandmother was very happy and celebrated by singing and
beating an old drum with a neighborhood woman. जब खुशवंत सिंह वापस आए आफ्टर 5 ईयर 5 साल बाद, तो ग्रैंड मदर जो थी बहुत खुश थी एंड सेलिब्रेट बाय सिंगिंग एंड बीटिंग एंड ओल्ड ड्रम। वो गा के और ड्रम बजा के बहुत सेलिब्रेट करा उन्होंने। वो नेबर से अपनी नेबर वुमेन थी, उनसे ड्रम लाई थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी फेल इल एंड रियलाइज्ड हर एंड वॉज नियर। अगली सुबह उन्हें ऐसा लगता है कि हर एंड वॉज नियर, उनकी लाइफ का अंत बहुत करीब आ चुका है। एंड शी स्टॉप्ड talking everyone and keep praying that her rosary until she peaceful and passed away. ग्रैंड मदर ने लोगों से बात करना बंद कर दिया था एंड कीप प्रेइंग, वो प्रे करने लगी थी। फिर हर रोसरी अंटिल शी पीसफुल पास्ड अवे। सो आगे बढ़ते हैं हम। आफ्टर हर डेथ, ग्रैंड मदर की मृत्यु के बाद था थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो सेट साइलेंटली अराउंड द हाउसेज। हजारों स्पैरोज जो थे साइलेंटली उनके घर के अराउंड चक्कर लगा रहे थे। दे डिड नॉट क्रीप और ईट एनीथिंग, ना वो कुछ खा रहे थे ना कुछ बोल रहे थे। When her body was taken away from the crematorium, the sparrows quietly flew away as they were mourning her death। और जो स्पैरोज थी, चिड़िया थी, वो धीरे धीरे उड़ने लगी चुपचाप। और खुशवंत और राइटर को ऐसा लगने लगा कि वह दादी का शोक मना रही हैं, उनकी मृत्यु का शोक मना रही हैं। उन्हें इस बात का बहुत दुख हुआ है। द मेन आइडिया, इस स्टोरी का मेन मकसद क्या था? द स्टोरी शोज द डीप लव एंड स्पिरिचुअल बॉन्ड बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर। इस स्टोरी में यह दर्शाया गया है कि डीप लव एंड स्पिरिचुअल बॉन्ड बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर, उनकी ग्रैंड मदर और उनके ग्रैंडसन के बीच में कितना अच्छा रिलेशन था, कितना लव था। एंड हाउ हिज रिलेशनशिप चेंज विद टाइम के साथ उनका रिलेशनशिप चेंज हो गया जब वो सिटी में शिफ्ट हुए। एंड इट ऑल्सो द पोर्ट्रेट्स ऑफ प्योरिटी, फेथ एंड सिंपैथिटी ऑफ द ग्रैंड मदर्स कैरेक्टर। इस कहानी में ये दिखाया गया है कि उन्हें गॉड्स में बहुत बिलीव था, ग्रैंड मदर को बहुत ज़्यादा विश्वास था, इसी पर वो बिलीव करती थी। और यही कहानी का मेन सूत्रधार था। बाकी धन्यवाद।